Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. एक ऐसा समय भी भारत में था जब पाकिस्तान गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर आता था। मुख्य अतिथि के रूप में भारत में पाकिस्तान आता था दोस्तों गणतंत्र दिवस पर। और आज का दिन है जब गणतंत्र दिवस की परेड देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि हमने अपना वेलर, अपना प्राइड दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर का इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में। उन मिसाइलों को देखकर नींद नहीं आ रही है। और एक वो दौर भी था जिस दौर में पाकिस्तान भारत में चीफ गेस्ट बन के आया करता था। यह वही दौर था मेरे दोस्त। एक भाषण, शेख हसीना का एक भाषण जो बांग्लादेश को पूरी तरीके से हिला देता है। यानी भारत को देखिए आप, एक तीर से दो निशाने, ना युद्ध हुआ ना कुछ हुआ, एक तीर से दो निशाने और क्लियर कट वार्निंग अपने पड़ोसियों को दे दी है कि अगर स्थिति यही रही तो तुम्हारी स्थिति इससे भी बदतर कर दी जाएगी। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और बर्बादी का एक मंजर सुना रहा हूं आपके सामने, कैसे बांग्लादेश का ही नहीं पाकिस्तान का भी भारत ने चारों तरफ से इनको घेर लिया है, चारों तरफ से। अब अमेरिका हो, चीन हो, चाहे जो देश, टर्की जैसे देश इनकी सहायता कर रहे हैं, अब कहां है वो? कोई नहीं आ रहा इनको बचाने के लिए। आज बांग्लादेश भूखा खड़ा है और ये शुक्रिया करिए इस भारत वर्ष का कि शेख हसीना भारत में बैठी हुई है, इसीलिए 2 लाख टन चावल भिजवाया है। क्यों? क्योंकि हम इतने भी कट्टर नहीं हैं कि किसी को भूखा मर जाने दें। आज हमने 2 लाख टन चावल भिजवाया है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वहां गुहार लगा रहा है ऐसे हाथ फैला के मोहम्मद यूनुस। दिखाऊंगा आर्टिकल में आपको, ध्यान से आर्टिकल को देखिए। यह वो समय है जब पाकिस्तान चीफ गेस्ट बनकर आता था रिपब्लिक डे परेड में, और शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भारत से अभी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दम पर मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करता है और गिड़गिड़ाता है कि कृपया ऐसी चीजें चुनाव से पहले न करवाएं। हसीना की पार्टी तो बैन है बांग्लादेश में, फिर इतना डर क्यों है हसीना के शब्दों से? मैं आपको दिखा देता हूं, आप एक बार शब्द देख लीजिए हसीना के क्या शब्द हैं। वो क्या कहती है दोस्तों? मेरे प्यारे बांग्लादेशियों, मैं शेख हसीना बोल रही हूं। आज बांग्लादेश एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा राष्ट्र जो घायल है और लहूलुहान अवस्था में खड़ा हुआ है। ये किसके शब्द हैं? ये शब्द हैं शेख हसीना के। भारत में बैठकर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं आपके लिए हिंदी में लिखकर लाया हूं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में थी। मैं आपको बांग्लादेश की कहानी से रूबरू करा देता हूं, जिससे आपको भी पता रहना चाहिए कि हर दुष्ट का इलाज थप्पड़ नहीं होता है, कुछ को हम अंदर से भी मार सकते हैं। यह मैं आपको इस आर्टिकल में दिखाऊंगा। शर्म आनी चाहिए बांग्लादेशियों को, शर्म आनी चाहिए कि कैसे आदमी को यह शय दे रहे हैं कि जिसको ना इकोनॉमिक्स की पता, ना जीडीपी की पता, ना सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की पता, और उसको मसीहा बनाकर बैठाया हुआ है बांग्लादेश में खुद की बर्बादी के लिए। और भारत कहता है थैंक यू मोहम्मद यूनुस कि तुमने बांग्लादेश को बर्बाद करने की अपनी जो मिरेकल वाली प्लानिंग थी वो पूरी थोप दी, और आज बांग्लादेश भूखा खड़ा है। आज वहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, उजाले के लिए बिजली नहीं, आज वहां कुछ है नहीं। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, आर्टिकल के थ्रू दिखाता हूं। इमिनेंट शटडाउन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, ये जो बीटीएमए है ना, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, ये टोटली शटडाउन हो गई है। मैंने आपको एक क्लू दिया था पिछले आर्टिकल में कि 1 फरवरी से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जॉब खत्म हो चुकी है। यह डिमांड है, खत्म हो चुकी है। आप शटडाउन देखिए, एक देश को गर्त में कैसे ले जाया जा सकता है, वो इस आदमी से सीखा जा सकता है। किसके दम पर? अपनी रेडिकल सोच के दम पर, अपनी जिहादी सोच के दम पर एक बढ़ते हुए देश को ये कैसे गड्ढे में ले गया। आपके सामने पूरी दास्तान लिखी हुई है, ये देखिए। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स क्लेम इंडियन यार्न फ्लडिंग मार्केट वार्न ऑफ शटडाउन। भारत का धागा, इंडियन यार्न, बांग्लादेश में 78% है, 78% एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, एक कंसर्न हमारे लिए आएगा कि हम 78% एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश शटडाउन हो गया तो हमारे धागे पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो धागे का यूज करती हैं या जो अपने गारमेंट्स ले जाती हैं बनवाकर, वो सब कहां आ गई? उन सब का ध्यान एक तरफ से इंडिया में आ गया, और इंडिया में जो हमारी कंपनी है उनके शेयर्स इंक्रीज हो गए। यानी एक बूस्ट है हमारी इकोनॉमी में कि जितने भी टेक्सटाइल वाली कंपनियां थी उन्होंने भारत की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि वे समझ गए बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं है, अब यहां से कोई सामान नहीं मिल रहा, तो हमको तो सामान चाहिए, तो कहां मिलेगा? भारत में ही बनेगा। एंड दैट इज द मास्टर स्ट्रोक टुवर्ड्स मेक इन इंडिया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए, इमिनेंट शटडाउन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, क्या हो रहा है वहां पर?
फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, यानी टोटल ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकिंग पॉइंट पर वो आ गए हैं। जैसे आपकी सैलरी हो 10 रुपए और 10 रुपए का ही आप पर कर्जा हो, आपने 10 रुपए आते ही सैलरी के कर्जे में कट गए हो बैंक से, अब आप जीरो पर खड़े हैं, आप क्या खाएंगे पूरे महीने? आपको फिर कर्जा लेना है। ये देखिए श्रिंकिंग कैपिटल, 50% मार्केट खत्म हो गया बांग्लादेश का, 50% मार्केट खत्म। ऑपरेशनल कोलैप्स क्या है? ओवर द पास्ट मंथ मिल्स हैव बीन ऑपरेटिंग एट ओनली 50% कैपेसिटी। कैसे? जैसे तुम्हारी सैलरी है 30,000 टका, तो तुमको पिछले कितने, देखो ओवर द पास्ट मंथ्स, कई महीनों से पैसा कितना मिल रहा है? 15,000 टका। आधी सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं कई महीनों से, और अब ये जीरो हो गई, बंद हो गई। ये बांग्लादेश की अभी की हालिया हालत आपको बता रहा हूं। इस आदमी ने ऑफिशियली बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, जो इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल फर्म्स है, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है कि 1 फरवरी को सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास खाने, रहने, धोने, पीने कुछ नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर यार्न इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया पॉलिसी। देखिए इंडिया की एक पॉलिसी सुनिए आप कि कैसे ये बर्बाद हुआ है। कैसे कि बांग्लादेश में देखिए बॉन्डेड वेयर हाउस डिस्प्यूट, यानी भारत और चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, लेकिन चीन के ऊपर ज्यादा नहीं, भारत के ऊपर 78% डिपेंड है। अब क्या हो रहा है? बांग्लादेश की मिलों को बचाने के लिए वहां का ही धागा यूज कर रहे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? खराब है, तो उस माल को कोई खरीद नहीं रहा। यहां देखिए एक्सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट देम विद अनसोल्ड स्टॉक। वो स्टॉक इतना पड़ा हुआ है कई बिलियनों डॉलर का, जिसको कोई खरीद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश के धागे से गारमेंट बन रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है, कोई कंपनी खरीद नहीं रही है। भारत का जो यार्न है, धागा है, सूत, उसको बांग्लादेश खरीदता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और भारत उसको ड्यूटी फ्री करके देता है, यानी सस्ते दाम पर देता है। बांग्लादेश का अगर धागा 8 रुपए किलोग्राम है तो भारत उसको 5 रुपए किलोग्राम में दे रहा है। तो लोग भारत का माल खरीद रहे हैं क्योंकि वो अच्छा भी है और सस्ता भी है। इस वजह से बांग्लादेश की पूरी मिल कोलैप्स कर रही है, क्योंकि वे कह रहे हैं भारत का, अब भारत से क्या होगा? ये बंद हो रहा है, अब ये बंद हो रहा है तो वहां गारमेंट्स बांग्लादेश के बचे हैं, उनको कंपनियां खरीद नहीं चाह रही, इसलिए खरीदना नहीं चाह रही, तो वो पूरी मिल शट डाउन हो गई। ना सैलरी है, ना बिजली है, ना कुछ भी, कोई नया सामान खरीदने का पैसा है, पूरी तरीके से कोलैप्स। गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफ क्या है? द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिकमेंडेड सस्पेंडिंग दीज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल मिल्स, बट नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज फेस्ड फियर्स पुशबैक फ्रॉम द गारमेंट मैन्युफैक्चरर। भारत की यार्न को खरीदने से मना कर रही है कौन? बांग्लादेश की गवर्नमेंट। और जो बांग्लादेश के धागे से बन रहा है उसको कंपनियां नहीं खरीद रही हैं, इसलिए पूरा डब्बा गोल। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसको ये एक सीख है कि भारत के खिलाफ खड़े होने का ये एक खामियाजा है, जो तू ऐसा भुगतेगा कि तेरी पुश्तें भी कर्जा चुका नहीं पाएंगी। अभी बिजली के बिल का कर्जा नहीं आया है भारत के पास लौटकर। यहां देखिए, एंटी इंडिया स्टांस मेड देम ह्यूज पे। भारत के खिलाफ ये जो रुख था ना इसका, ग्रेटर बांग्ला, जो हवाबाजी में पाकिस्तान की बात, अभी पाकिस्तान की बात भी आएगी, इसने जो हवाबाजी करी है पाकिस्तान, एक्चुअली क्या था? पाकिस्तान ने इसके ऊपर हाथ रखा। अब किसी के ऊपर हाथ रखो तो वो तो उसी की भाषा बोलता है, लेकिन इसको नहीं पता था कि पाकिस्तानी का मतलब है, पाकिस्तान का हाथ है तो उसके हाथ में तो बॉम्ब होगा, तो बॉम्ब होगा तो फटेगा। वो फट गया मेरे दोस्त। अब इनको ये पता चल रही है कि बियॉन्ड रिपेयर, यानी इसको सुधारना, जो इनकी इकोनॉमी गिर रही है ना, इसको बियॉन्ड रिपेयर चला गया है, सुधार के भी बाहर चला गया है, ये सुधार ही नहीं सकते। बियॉन्ड ट्रेड पॉलिसी, 2 बिलियन इन रिसेंट मंथ ड्यू टू सीवियर गैस शॉर्टेज, इरेक्टिक पावर सप्लाईज। ना तो गैस है, गैस का सिलेंडर मैंने आपको बताया था ना, गैस का सिलेंडर 2300 टका का है, जो वहां 300-400 टका का मिलता था। ना गैस है ना बिजली है। डिपेंडेंसी ऑन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू बांग्लादेश, 78% ऑफ इट्स कॉटन यार्न। हम 78% एक्सपोर्ट करते थे, इन्होंने बंद किया, इनकी लंका लग गई दोस्तों, बर्बाद होकर। ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी निचली स्थिति में ले आएगा। जहां बांग्लादेश की बात हो रही थी, कुछ लोग हमारे यहां बैठे थे लिबरल्स, क्या कहते थे? अरे भारत पता नहीं क्या कर रहा है, यहां देखिए बांग्लादेश की इतना अच्छी इकोनॉमी जा रही है, भारत को हरा देगी, मिल जा रही है। कहां है वो? उनको एक बार ले आओ, मैं डिबेट तो कर लूं उनके साथ, जय हिंद वंदे मातरम तो कह दूं उनको एक बार। वही लोग दोस्तों जो दोगले हैं, जो लिबरल यहां रहते हैं, वही भारत को कोस रहे थे आज से 4 महीने पहले। आज उनके अब्बा जान का मामला पूरा डूब चुका है। सोसाइडल बांग्लादेश एंटी इंडिया स्टांस बैकफायर, इसका जो भारत के प्रति रवैया था वो बैकफायर कर गया। आज इसको खाने के बांधे हैं, इसको कुछ दिन बाद इसमें मार पड़ेगी। ये यहां का सिटीजन है ही नहीं ना बांग्लादेश का, इस पर अमेरिकन वीजा है। और दोस्तों अमेरिकन कार्ड होल्डर जो बंदा है वो यहां पर सरकार चलाएगा, तो आप समझिए क्या होगा बांग्लादेशियों का। लेकिन क्या करें, जिहादी मानसिकता, इसी वजह से बांग्लादेश समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने किसको बिठा रखा है यहां पर। शुक्र करिए उस हसीना का जो भारत में बैठी हुई है और उसने कहा है कि हमारे बंदे भूखे नहीं मरने चाहिए, तो 2 लाख टन हमने भेजा है अभी कि तुमको एक साथ नहीं मारेंगे।
तुमको थोड़ा थोड़ा खाते रहो, जिंदा रहो, अपनी दुर्गति देखो। इस दुर्गति को देखने के बाद मरना, ऐसे अचानक से मरना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गेन्स फॉर इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर, यस माय डियर, ये देखिए ना, वहां से पूरा कोलैप्स कर गया, मिल सिस्टम पूरा सब कुछ, हर चीज कोलैप्स कर गई, तो कहां आएगी? भारत में आएगी। डायवर्जन हो गया मेरे दोस्त। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मेक्स बांग्लादेश रिस्की पार्टनर, बांग्लादेश को रिस्की पार्टनर बता दिया है कि यहां कोई भरोसा नहीं है, कब मिलेगा माल, नहीं मिलेगा। तो इंडियन हब्स लाइक त्रिपुर, भारत के हब की तरफ मुड़ चुकी हैं सारी कंपनियां। रेवेन्यू बूस्ट, एक्सपर्ट एस्टिमेट दैट द शिफ्ट कुड ब्रिंग एन एडिशनल 300 से 400 मिलियन पर मंथ। भारत का बूस्ट हो रहा है 300 से 400 मिलियन पर मंथ, क्योंकि यही बनेगा, यहीं से बिकेगा। नो एक्सपोर्ट नथिंग, जय हिंद, समझ गए। स्टॉक मार्केट रैली देखिए, जो कंपनियां हैं कौन सी, एक गोकुल दास एक्सपोर्ट्स है, केपीआर मिल्स है एंड वर्धमान टेक्सटाइल्स, जो कि बांग्लादेश का गारमेंट खरीद रही थी, उनके अब शेयर बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो भारत में ही बनाएंगे, भारत से ही निर्यात करेंगे, भारत से ही खरीदेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया हो गया ना। ये भारत की इकोनॉमी में बूस्ट है। बांग्लादेश लॉस इज इंडियाज गेन, यस यस माय डियर, बांग्लादेश का जो लॉस है वो इंडिया का गेन है। देखिए कर्ज में डूबा हुआ है बांग्लादेश, भारत का उधार नहीं चुका पा रहा। याद देखिए, पेमेंट में डिले कई कई महीनों तक, वो कह रहे हैं 30-35 दिन तक लेटर लिखकर दे रहे हैं हमको कि हमको 1 महीने की मोहलत और दे दो, ये दे दो। और ये यार हमसे जमान लड़ाते हैं, चिकन नेक को तोड़ने की बात करते हैं, मतलब अपनी हैसियत। कट योर कोट्स अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन औकात के बाहर आदमी जाता है तो उसका यही स्थिति होती है। ये आप ध्यान रखना, बांग्लादेश की स्थिति यह है। अब प्रॉब्लम यह है कि पूछा जा रहा है वेयर इज द डुओ फादर, तुम्हारे दोनों नाजायज बाप कहां चले गए? कौन? चीन और पाकिस्तान। जब तुम भूखे मर रहे हो, ना तो तुम्हें कोई चावल दे रहा है, ना चीनी दे रहा है, ना गैस दे रहा है, ना बिजली दे रहा है। कौन दे रहा था? अब औकात समझ में आ रही है। बांग्लादेशी कमेंट में लिखते थे मेरे दोस्त, हो सकता है बांग्लादेश में कोई देख रहा हो तो आज भी लिखेंगे, वे कहते थे भारत हमेशा बड़ा भाई की तरह वो डांटता है। बेटा डांटता है तभी तुम जिंदा थे, आज हमने डांट पीछे खींच ली। आप इसकी स्थिति देख लीजिए, इसने तुमको कहां पहुंचा दिया, और अभी भी तुम्हारे चक्षु नहीं खुले तो तुमसे बड़ा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। इस बात को लिख लेना अपने कमेंट सेक्शन में कि अब तुमको पता चल रही होगी कि सारी चीजें कहां से चल रही थी, भारत से चल रही थी, और आज तुम अपनी स्थिति के स्वयं जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि तुमने पड़ोसियों को बाप बना लिया। तुमको लगा ये मेरे बाप हैं, ये सारा सिस्टम सेट कर देंगे। बेटा गोला बारूद देने से चीजें बिगड़ती हैं, बढ़ती नहीं है। ये तुम जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम असली बांग्लादेश बन जाओगे। अब गरीबी में आटा गीला, कहते हैं ना कि एक तो मैंने शादी कर ली, वो गड़बड़ हो गया, फिर उसके बाद मैंने बीवी को छोड़ दिया, वो उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। तो यहां एक तो वहां देश पूरा शटडाउन हो गया है, क्रम्बल कर रहा है, 10 लाख नौकरियां एक झटके में खत्म हो गई। और यहां पाकिस्तान ने हाथ रख दिया कि हमसे भारत की लड़ाई हुई थी तो हमको वेन्यू मिल गया था दुबई में, तुमको भी वेन्यू मिल जाएगा, तुम भी मना कर दो कि हम भारत नहीं जाएंगे खेलने। तो क्या हुआ? आईसीसी में इस समय भारत का आदमी बैठा हुआ है। अगर भारत का आदमी नहीं भी होता, मैं बता रहा हूं आपको गारंटीड, तो आईसीसी चलती ही भारत के रेवेन्यू पर है भाई। 70% रेवेन्यू भारत का है आईसीसी के अंदर। तो जिसका पैसा होता है उसका दबदबा होता है। अगर भारत आज हट जाए तो आईसीसी चलेगी। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा करो, इनको रेस्ट दे दो, इनका बहुत मन है रेस्ट करने का, इनको रेस्ट देके स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि आप आओ एकदम से। जैसे आपने एक पिक्चर देखी है वेलकम पिक्चर, उसमें सुनील शेट्टी ऐसे करके चला जाता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो वो डायरेक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है कि आप क्या सोचते हो कि आप नहीं करोगे पिक्चर तो चलेगी नहीं, रोड से उठा के स्टार बना दूंगा किसी को भी। तो दोस्तों ऐसे ही पिक कर लिया अचानक से। स्कॉटलैंड ने जीवन में नहीं सोचा होगा कि मैं वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, और आज वर्ल्ड कप खेलेगा वो भारत के साथ, समझ गए। तो इनकी तो जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा किया, अब पाकिस्तान पर भी तलवार लटक रही है। दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। अच्छा, बांग्लादेश के जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, आईसीसी ने नकार दिया कि वी हैव नथिंग टू डू विद मुस्तफिजुर रहमान, उसका कोई मैटर नहीं है यहां तुम्हारे ईगो का मैटर है कि तुमने जानबूझ के कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे। भारत पूरी आईसीसी को चला रहा है, सारे टूर्नामेंट को चला रहा है, दुनिया का हर देश भारत से खेलना चाहता है, तुम कह रहे हो हम भारत नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ऐसी तैसी करा अपने घर में मत आ। बांग्लादेश विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप सेफ्टी। पहले कई बार इसको वार्निंग दी गई है, बार बार इसको चेताया गया कि ऐसा करिए, आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि वेन्यू चेंज नहीं होगा, आपको भारत में आकर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खेलिए। लेकिन क्या करे, पीछे से तो बारूद बंधी हुई है पाकिस्तान नाम की, तो फटेगी तो फटेगी। तो फट गया कि नहीं हम तो भारत नहीं ही जाएंगे। उसने कहा अब तुम कहीं नहीं जाओगे। वो लालू का एक भाषण देखा है पार्लियामेंट का, वो कहता है ममता बनर्जी से रेल मांगी गई थी कि नहीं, ममता बनर्जी कहती है नहीं मांगी गई थी, तो नहीं मांगी गई थी तो नहीं मिलेगी अब। तो इसका मतलब तुमको भारत नहीं जाना है तो अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे, छोड़ो बात को, ठीक है। बीसीसीआई ने 2 सबूत भी दिए हैं कि पिछले 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने मना कर दिया था कि हम फलानी जगह खेलने नहीं जाएंगे, श्रीलंका में खतरा है, तो उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था कि भाई आप मत जाओ।
दूसरी बार फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा हम फलानी जगह नहीं खेलने जाएंगे, वहां खतरा है, तो उन दोनों को भी बाहर कर दिया था। तो अब बांग्लादेश भी बाहर है। अब पाकिस्तान फंस गया है चंगुल में। पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो दोगला देश है ना। अब पाकिस्तान यह कह रहा है कि अगर मैं खेल लूं तो बांग्लादेश का बुरा बन जाऊंगा, और ना खेलूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोटी नहीं है दोस्तों। 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनके मैन ऑफ द मैच में, यानी पूरी 50,000 रुपए में तो मुझे लगता है पूरी पीएसएल हो जाती है इनकी, पाकिस्तान सुपर लीग। अब इनको पता है कि हमारी थाली में रोटी बंद हो जाएगी अगर मैच बंद हो गया तो। क्रिकेटर कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन सरकारों ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी, इनको हटा दिया दोनों को। अब पाकिस्तान के पास जा चुकी है वार्निंग। देखिए ये डूबेगा, वहां मोहम्मद यूनुस लेके डूबेगा, पाकिस्तान को ये लेके डूबेगा। ये कौन है? ये वही ट्रॉफी चोर है मेरे दोस्त, अगर भूल मत जाना। मैंने वीडियो बनाया था, 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये वही नकवी है जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया था, और जब चांटे पड़े थे तब वापस करने आया था कि मैं तो केवल चमक देख रहा था, अच्छी लग रही थी, जीत तो कभी पाएंगे नहीं। अब बॉयकॉट हुआ तो 22nd टीम आ जाएगी। देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खेलेंगे, आप कोई टीम देख लेना। एक बार फिर समझाया इसको, क्योंकि बच्चा अपना ही है ना, तो बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है। इसको एक बार फिर समझाया कि ऐसा है, औकात में आ जा, खाल में रह, मान जा। एक बार अगर तूने बॉयकॉट किया तो तेरी स्थिति वो हो जाएगी, अभी दिखाऊंगा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त। तो इसने क्या किया, डर की वजह से यह कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री अभी डावोस में हैं, लौट कर आएंगे तो हम निर्णय लेंगे। देखिए अगर इसको नोटिस दिया है आईसीसी ने कि अगर तूने बांग्लादेश के ऊपर यह कहा कि बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो तू खेलेगा ही नहीं। कैसे? पाकिस्तान कुड फेस आईसीसी सैंक्शंस। कैसे? T20 वर्ल्ड कप से खत्म हो जाएगा, कोई बाइलेटरल सीरीज नहीं होगी किसी भी देश के साथ आईसीसी की तरफ से, और कोई इंटरनेशनल टीम इससे खेलने के लिए मतलब हां नहीं करेगी। नो एंट्री इन एशिया कप, एशिया कप से इसको बाहर कर दिया जाएगा। नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर्स, इसके खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलेगी कि किसी दूसरे देश की लीग में भी जाकर खेल सके। जैसे भारत में विदेशी आते हैं ना आईपीएल खेलने, इसके खिलाड़ियों को आईसीसी बैन कर देगी कि कोई भी कंट्री की अगर कोई लीग इसको खिलाती है इसके खिलाड़ियों को, तो उस कंट्री को बैन किया जाएगा, उसके मैच नहीं होंगे। यह पावर है यार भारत की, इसको भारत की पावर को आप समझिए। ये देखिए ट्रॉफी चोर के भाग रहा था ना, अब इसका इलाज हो गया ढंग से। अब क्या कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो लौटते हैं तो हम आपको जवाब दे देंगे पाईजान कि हमको खेलना है कि नहीं खेलना। आईसीसी वार्निंग, पाकिस्तान कंसीडर फोर्टिफाइंग इंडिया गेम T20 वर्ल्ड कप रिपोर्ट। कह रहा है कि भारत अपना दबदबा चला रहा है। क्यों नहीं चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? पैसा तू देता है क्या? कंट्रीब्यूशन किसका है? भारत की वजह से क्रिकेट चलता है, भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इसलिए भारत चलेगा। लेट पाक पीएम कम फर्स्ट। कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को आ जाने दो, क्योंकि हम आईसीसी की नहीं सुनेंगे, अपने प्रधानमंत्री की सुनेंगे। अब प्रधानमंत्री कहता है कि जिहाद करना है तो जिहाद करेंगे, आईसीसी की नहीं सुनेंगे। तो समझिए आप, ये प्लेयर हैं या ये आतंकवादी हैं, ये आप समझ लेना। ये देखिए, ये दोस्तों डर की वजह से लौट नहीं रहा है कि मैं क्या कहूं, क्या मुंह दिखाऊं इसको आकर कि भाई हम खेलेंगे वर्ल्ड कप में, तू हमने निकलवा दिया चने के झाड़ पर चढ़ाकर। बर्बाद दोनों हैं, खाने के लिए रोटी दोनों पे नहीं है, लेकिन इस दोस्ती में ये दोनों मारे जाएंगे मेरे दोस्त, ये आप जान लेना। और इसने तो इसका खामियाजा भुगत दिया। मैंने आपको कहा था ना कि 5 दिन रुक जाइए, लिखकर कहा था मैंने पिछले आर्टिकल में। देख लीजिए बर्बादी का मंजर, क्योंकि इसने ये चीजें बंद नहीं करी। ये लड़का है 25 साल का, इसको जिंदा जलाकर मार दिया। 8-9 हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग हुई है। किसमें? बांग्लादेश में टारगेटेड। अब टारगेटेड किलिंग हो रही है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। कि हिंदू बीइंग किल्ड इन बांग्लादेश, वाई, क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू, ये पूछा गया था इससे। अब एक और आपको सनसनीखेज खुलासा बताऊं, ये बांग्लादेश का पूर्व कप्तान है दोस्तों। ये देख लीजिए, तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश का पूर्व कप्तान है तमीम इकबाल, और इसको बताया गया है कि ये इंडिया का एजेंट है। भाई क्रिकेट में कौन सी एजेंटशिप चल रही है? इसको इंडिया का एजेंट बताया गया। यह बंदा बहुत दुखी है। और किसने बताया? इसके बोर्ड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट है ना, उसके एक सीनियर डायरेक्टर ने इसको बोला है कि तमीम इकबाल इज एन एजेंट टू इंडिया। बताओ तो कैसी कॉन्स्पिरेसी है कि भारत को एजेंट की जरूरत बांग्लादेश से पड़ेगी क्या? भारत में आदमी नहीं है? समझ गए दोस्तों? तो इन दोनों का विनाश निश्चित हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन दोनों की हैसियत अब इनकी औकात पर आ चुकी है। मतलब दोनों खत्म के कगार पर हैं। हमने बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई सेना भेजे इन दोनों को खत्म कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। महेशन को सब्सक्राइब करके फिर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।